हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम गैसों के नियमों का भाग 3 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। किसका नियम है ये? गैलुसेक का नियम। अब देखो, ध्यान दो, ये क्या कर रहा था? जैसे बॉयल स्थिर ताप पर, चार्ल्स स्थिर दाब पर, तो गैलुसेक आएगा स्थिर आयतन पर। ये किस पर आता है? स्थिर आयतन पर। यह कहता है स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, उसके ताप के समानुपाती होता है। तो क्या नियम है? नियम कहता है स्थिर आयतन पर, आयतन स्थिर कर दिया है, स्थिर आयतन पर निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब ताप के समानुपाती होता है। ये इसका नियम है। अब देखो, यानी स्थिर आयतन पर दाब जो है ताप के समानुपाती, यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा? बोलो, क्या बन जाएगा? P समानुपाती T। कहाँ हो रहा है? क्या लिखना पड़ेगा आपको? स्थिर आयतन पर। ठीक है, तो ये समानुपाती है, समानुपाती का हटाओगे तो क्या आएगा? स्थिरांक आ जाएगा K T। जैसे अपन कह सकते हैं P अपॉन T बराबर K। ठीक है, तो उपरोक्त समीकरण गैलुसेक के नियम को दर्शाती है। तो क्या लिखेंगे? उपरोक्त समीकरण गैलुसेक के नियम को दर्शाती है। गैलुसेक के नियम को दर्शाती है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा? यहां पर हमें यह भी लिखना है, तो यहां क्या क्या हो जाएगा? देखो, यहां P क्या है? दाब। हमेशा लिखना, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। P दाब है, T क्या है? ताप है, और K क्या है? स्थिरांक या नियतांक या कांस्टेंट, एक ही बात है, स्थिरांक। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो? ये किसके बीच संबंध है? दाब और ताप के मध्य। तो अपन क्या लिख सकते हैं? इस नियम को अपन क्या कह सकते हैं? दाब ताप संबंध। ये किस प्रकार का संबंध है आपके? दाब ताप संबंध। आगे समझ में? तो क्या कह रहा है? स्थिर आयतन पर अगर मान लो आयतन स्थिर है और प्रेशर बढ़ाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या देगा? आपके दाब बढ़ जाएगा। सही बात है। अगर मान लो कोई पात्र है, अगर मान लो जैसे कोई गुब्बारा है, आयतन फिक्स है उसका, और आप अगर मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, है नहीं? तो यही है, अगर आयतन स्थिर है, ताप बढ़ा रहे हो तो दाब भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इसको अपन और गणितीय रूप में लेते हैं। देखो, गणितीय रूप में तो क्या देगा इसका गणितीय रूप? बताओ कि जो आपके दाब जो है, कौन सा? यदि किसी गैस का ताप T1 से T2 किया जाए, क्या किया जाए? T1 से T2 किया जाए तो दाब क्रमशः P1 से P2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे?
देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, यदि किसी गैस का T1 ताप पर दाब P1 है तो ताप T2 करने पर दाब P2 हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है, अतः गेलुसे के नियम से गेलुसेक के नियम से, हाँ बताओ बेटा क्या देगा अभी हमने गेलुसेक के नियम को, P/T बराबर के, तो क्या बनेगा, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, P1/T1 बराबर के, है कि नहीं भाई। इसको अपन अगर व्यवस्थित रूप से देखें तो कैसे लिख सकते हैं कि P1 समानुपाती T1, फिर P1 बराबर के T1 और फिर P1/T1 बराबर के, तो अपन डायरेक्ट ही लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ना, तो इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये तो समीकरण कौन सी बनी आपकी, ये पहली समीकरण, और दूसरा समीकरण क्या होता है इसी प्रकार, P2/T2 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी के, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बताओ, P1/T1 बराबर P2/T2। तो ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुई है, इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण से हम अगर मान लो आपको P1, P2 और T1 दे रखा तो T2 ज्ञात कर सकते हो, और अगर मान लो आपको P1, T1 और T2 दे रखा है तो P2 ज्ञात कर सकते हो। यानी इसको और यहाँ कैसे लिख सकते हो, यहाँ बताओ, अपना बताओ क्या होगा, T को एक तरफ ले आओ, P को एक तरफ ले आओ, तो क्या बन जाएगा बोलो, क्या पद बन जाएगा, P1/P2, P1 के नीचे P2 लिया है, बराबर क्या जाएगा आपके T1/T2, इस रूप में भी लिख सकते हैं। और इन सूत्रों की सहायता से हम कोई भी न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। नोट करो इसको, गणितीय रूप को, और इस गणितीय रूप से हम ये भी अपने एक आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। अब देखो यहाँ आपके पास क्या चल रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर चल रहा है। तो इसका क्वेश्चन बताता हूँ, यदि किसी रसोई गैस के सिलेंडर में, यदि कोई आपके जो गैस की टंकी है, यदि किसी रसोई गैस के सिलेंडर के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री भाई, कमरे का टेम्परेचर कितना मानते हैं 25 डिग्री या 27 डिग्री, ठीक है। आप लैब के अंदर जाओगे तो उस पर उपकरण पर भी आपको क्या लिखा मिलेगा, 27 डिग्री, ठीक है। तो यदि किसी रसोई गैस के सिलेंडर में 27 डिग्री सेल्सियस पर भरी हुई गैस का दाब 12 बार है, कितना है, गैस कितनी भरी है, गैस जो भरी हुई है उसका प्रेशर कितना है, 12 बार। यदि गैस का दाब 16 बार से अधिक हो जाए, यदि गैस का दाब 16 बार से अधिक हो जाए तो बताइए किस ताप पर टंकी फट जाएगी। यानी गैस का जो गैस भरी हुई है उसका दाब, प्रेशर 16 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 16 बार से अधिक हो गया, यानी किस अधिकतम ताप तक हम उसको भर सकते हैं, निकाल लोगे, चलो कोशिश करो। और मैं भी जब तक क्वेश्चन लिखता हूँ आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। आपको मैंने T1 दिया है, T1 कितना दिया है, 27 डिग्री, और P1 दिया है कितना, 12 बार दाब पर गैस भरी हुई है, और अधिकतम गैस कितनी भर सकते हैं, 16 बार।
तो 16 बार गैस भरने के बाद क्या होगी, गैस की टंकी फट सकती है। तो अधिकतम कितने टेम्परेचर तक उसके अंदर गैस भर सकते हैं, यानी आपको T2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोशिश करो, निकालो क्या आता है इसका T2। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन नोट करता हूं यहां पर। किसी रसोई गैस तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो बताइए किस ताप तक गैस को भरा जा सकता है, गैस को भरा जा सकता है। तो देख लो क्या बता रखा है, किसी रसोई गैस सिलेंडर में 27 डिग्री सेल्सियस पर 12 बार दाब वाली गैस को भरा गया है। यदि गैस का दाब 16 बार से अधिक हो तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलेंडर फट जाएगा। और तो बताइए किस ताप तक गैस को भरा जा सकता है। ठीक है, तो देखो हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, कोई भी न्यूमेरिकल आप हल करो तो उसमें पहले क्या लिखना, आपको गिवन दिया है, जो भी चीज़ें उसको निकाल लो। आप जो भी चीज़ें दे रखी है उनको आप बाहर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या दे रखा है आपके इसके अंदर। सबसे पहले आपको दे रखा है T1 कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको अपन केल्विन में बदलो तो भी क्या हो जाएगा, मैंने 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन हो गया। और P1 कितना दे रखा है आपके, P1 दे रखा है आपको 12 बार। कितना दे रखा है, 12 बार। और P2 कितना दे रखा है कि 16 बार तक आप इसको क्या कर सकते हो, फुला सकते हो, यानी गैस भर सकते हो उसके अंदर। और ज्ञात क्या करना है आपको, आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, T2 ज्ञात करना है। T2 क्या करना है, T2 आपको ज्ञात करना है। तो अब गैलुसे के नियम से क्या फॉर्मूला आपके बताओ, P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। तो अपने पास यही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है, P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2। तो T2 क्या होगा बोलो, T2 बराबर, T2 को इस तरह भेज दो, बाकी सब पद को इधर भेज दो। तो क्या जाएगा बताओ, यहाँ पर ऊपर तो क्या रहेगा T1 और नीचे क्या आ जाएगा P1 और उधर क्या चला जाएगा आपके P2। बोलो क्या क्या वैल्यू है, T1 की वैल्यू कितनी है 300, कितनी है 300। और P2 कितना है 16, कितना है 16। और P1 कितना है 12। करो सोल्व इसको, 4 से काट दो इसको, 4 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, हमेशा ध्यान रखना कुछ गलती मत करना, डिग्री सेल्सियस से नहीं करे इसे। तो क्या हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 3 12। अब इसको 3 से और काट दो, कितनी आ गया 100 बार। सीधा ये कितना आ गया आपका आंसर 400 केल्विन तक। अगर 400 केल्विन तक ताप देंगे जब तक ये सिलेंडर क्या होगा
नहीं फटेगा, है कि नहीं। तो 400 केल्विन क्यों आया, क्योंकि आप क्या याद कर रहे हो, टेम्परेचर। और अगर मान लो कोई पूछ ले इसका उत्तर डिग्री सेल्सियस में निकालो, तो बताओ डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में क्या देगा, 400 माइनस 273 कितना आ रहा है, निकालो बताओ, घटा दो, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ कितना गया 9, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ कितना रह गया 3, 1, यानी 127 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में क्या हो तो 127 डिग्री सेल्सियस, और यदि केल्विन कहता हूँ 400 डिग्री या 400 केल्विन होगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस से कितना 127 डिग्री, 100 डिग्री तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ आपके गेलुसेक के नियम पर आधारित एक प्रश्न। अब देखो इसके बाद आपके आता है इसके अंदर, गेलुसेक ने भी क्या बताया था, एक आरेख, तो गेलुसेक के नियम का आरेख निरूपण। तो अगला हेडिंग क्या हो जाएगा आपके, गेलुसेक के नियम का आरेख निरूपण। तो गेलुसेक का नियम कहाँ लगता है आपके, स्थिर आयतन पर लगता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसे बनाएंगे सम आयतनी आरेख भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, जो आरेख निरूपण जो अपन करेंगे ये कहाँ करेंगे, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, सम आयतनी आरेख, क्या कहेंगे इसे, सम आयतनी आरेख, यानी v क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये आरेख किसके मध्य बनाएंगे, आयतन अगर स्थिर है तो किसके मध्य बनाएगा, दाब और ताप के मध्य, दाब और ताप के मध्य। तो देखो दो अक्ष लेते हैं, एक अक्ष कौन सा आपके एक्स अक्ष, और एक कौन सा है आपके वाई अक्ष। तो देखो इसके अंदर तो इसमें एक्स अक्ष पर किस ओर कहेंगे अपन, ताप, यहां क्या होगा आपका ताप, ताप टी को रखेंगे, और यहां किसको रखेंगे अपन, दाब को, किसको रखेंगे, दाब को। ठीक है, अब क्या होता है, अभी आपने क्या देखा, क्या रिलेशन है आपके पास रिलेशन है कि अगर मान लो ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा, ये होगा। तो अगर मान लो अलग अलग आयतन के लिए ले, किसके लिए अपन अलग अलग आयतन के लिए आरेख बनाए, तो क्या होगा, देखो ये जो आरेख है इस प्रकार के आरेख प्राप्त होते हैं, अलग अलग आपको आयतन इसके अंदर प्राप्त होंगे। ये सभी क्या स्थिर आयतन होंगे, कैसे होंगे, तो देखो यदि टी बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, ये टी है तो ये क्या आपका दूसरा कौन सा है, ये अगर मान लो आपका टी है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके दाब पी, क्या है, दाब पी हो जाएगा। ठीक है, तो टी बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, और ये आपको किसको दर्शा रहे हैं, ये आपको आयतन को दर्शा रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं, आपके आयतन v को दर्शा रहे हैं। अब देखो ये आयतन कौन सा होगा, ये आयतन हो गया आपके, ये हो गया आपका v1, ये v2 और v3। ठीक है, और यहाँ हम ये भी रिलेशन लिख सकते हैं, v1 से ज़्यादा कौन है, v2, और v2 से ज़्यादा कौन है, v3। तो स्थिर आयतन पर मान लो v1 पर अगर मान लो अध्ययन करें अपन,
तो इस प्रकार आरेख आएगा। अगर V2 पर अध्ययन करे तो इस प्रकार का आरेख आएगा, और V3 पर अध्ययन करेगा तो भाई इस प्रकार का आरेख आएगा। ठीक है, यानी अगर मान लो एक एक आयतन ले लो, इन दो को छोड़ दो, इसको देखो तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर दाब भी बढ़ेगा और ये हो गया स्थिर आयतन पर। दूसरा V2 पर ले लो खाली, तो ताप बढ़ने पर दाब बढ़ेगा। तो ये हो गया आपके गेलुसेक का किसका आरेख निरूपण। क्या होगा, गेलुसेक का आरेख निरूपण। अब देखो, अब इसमें एक नियम हो रहा था आपके, लास्ट नियम में जो है, ये तो कौन सा था आपके गेलुसेक का नियम। और नेक्स्ट नियम लेते हैं अपन, कौन सा, आवोगाद्रो का नियम। किसका नियम, नेक्स्ट जो है चौथा नियम कौन सा है, आवोगाद्रो का नियम। इसे एवोगाद्रो का भी नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमने कौन कौन से नियम पढ़ चुके हैं अपन। पहला पढ़ चुके हैं अपन बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसेक का नियम, और अब पढ़ रहे हैं चौथा आवोगाद्रो का नियम। तो बोयल का नियम स्थिर ताप, चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर, और गेलुसेक का नियम स्थिर आयतन पर। तो ये कहाँ लगेगा, ये लगेगा स्थिर ताप दाब पर। क्या होगा, ये कहता है स्थिर ताप दाब पर किसी गैस या स्थिर ताप दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। किस समानुपाती होता है, मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, नियम लिखते हैं इसके अंदर, क्या नियम हो जाएगा, स्थिर स्थिर ताप दाब पर, ताप व दाब लिख दो, ताप दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन, गैस का आयतन अणुओं के मोलों के समान होता है। आयतन मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या, अणुओं या मोलों की संख्या या मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। यानी क्या हो जाएगा आपके इसमें, आयतन V जो है वो समानुपाती क्या होगा, N। तो क्या रूल है आपका इसका, सिंपल, क्या हो गया, V समानुपाती N। ठीक है, और ये क्या लग रहा है आपके, स्थिर ताप दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन अणुओं या मोलों की संख्या के समानुपाती। ये किसका नियम हो गया आपके, आवोगाद्रो का नियम। ऐसे अपन एवोगाद्रो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एवोगाद्रो का नियम। तो इस प्रकार आपके गैसों के चारों नियम कंप्लीट हुए। इनके हमने आरेख भी देखे और उनके जो फॉर्मूले बने उनके आधार पर हमने न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल किए। तो आज के लेक्चर में हमने गेलुसेक का नियम लिया, उसका आरेख देखा, उसके बाद में गेलुसेक के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल किया, और लास्ट में हमने आवोगाद्रो का नियम का भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार आपके गैसों के नियम यहाँ समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।